Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. It's a time to learn computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also use computers in our daily life for different purposes. So the importance of computer cannot be denied. We are going to start chapter number 6, which is named as Table and Query, where table is a collection of related data organized in rows and columns, and query is a statement that extracts specific information from database. Query also allows you to view and analyze data in many different ways. We can also say that query is a stored question, or it may be in the form of a request. Firstly, I will explain table. अगर हम डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दें तो एक टेबल क्रिएट हो जाता है. यू कैन सी अ टेबल ऑन योर स्क्रीन. Here the horizontal division of a table is called row and vertical division of a table is called column. एक टेबल में बहुत से रोज हो सकती हैं और बहुत से कॉलम्स भी हो सकते हैं. In this table you can see here are 3 rows and 5 columns. और वो पॉइंट जहाँ पे हर रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सेल क्रिएट हो जाता है. तो हम कह सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. इन सेल्स में हम डाटा एंटर कर सकते हैं और कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं. हम डाटा को सेव करने के लिए टेबल क्रिएट करते हैं. वी कैन डिफाइन अ टेबल एज टेबल्स आर ग्रिड्स. ग्रिड कहते हैं किसी भी नेटवर्क को दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस. Here we will discuss some ways to create a database. Database को create करने के लिए हम different ways use कर सकते हैं. Some of these are given below. We can create database by using icons in the database window, where icons are the small pictures that are displayed on the computer. We can also create database by double clicking on any of the icon to create a table. Here we have to learn some characteristics of tables, which are Each cell of the table contains only one value. टेबल के हर सेल में हम सिर्फ एक वैल्यू ही एंटर कर सकते हैं. एक टेबल में बहुत से सेल्स होते हैं और हर सेल में एक वैल्यू एंटर की जाती है. ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही सेल में नेम भी एंटर कर दें और रोल नंबर भी एंटर कर दें. दिस इज नॉट पॉसिबल. वी हैव टू राइट ओनली वन वैल्यू इन वन सेल. ईच कॉलम हैज अ डिस्टिंक्ट नेम. हर कॉलम का नेम यूनिक होना चाहिए, विच इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट फील्ड इट रिप्रेजेंट्स. हम कॉलम के नेम को एट्रीब्यूट या फिर फील्ड भी कह सकते हैं. द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इज इमेटीरियल. कॉलम्स का ऑर्डर अनइम्पोर्टेंट होता है, वो मैटर नहीं करता. हम जितने मर्जी कॉलम्स एक ही टेबल में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. ईच रो रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड. हर रो एक रिकॉर्ड को शो करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम कहेंगे दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट. ईच रो इज डिस्टिंक्ट. हर रो भी यूनिक होनी चाहिए. देयर आर नो डुप्लीकेट रोज. कोई रो भी रिपीट नहीं होनी चाहिए. द ऑर्डर ऑफ रोज इज इमेटीरियल. लाइक कॉलम्स, रोज भी मैटर नहीं करती. हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट किसी भी टेबल में रोज को ऐड कर सकते हैं. हियर वी हैव टू डिफाइन अ डिग्री ऑफ अ रिलेशन. रिलेशन को हम टेबल भी कह सकते हैं. Before defining the degree of a relation, you have to look on the table on your screen. स्क्रीन पे आप जो टेबल देख रहे हैं, it consists of 5 fields. These are roll number, name, address, class and subject. Fields को हम attributes भी कह सकते हैं. These are the names of the columns. तो एक टेबल में जितनी fields या जितने attributes होंगे उतनी ही उस relation की डिग्री होगी. इस टेबल में 5 fields हैं तो इस टेबल की डिग्री होगी 5. हर फील्ड में डिफरेंट डाटा एंटर किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, इन रोल नंबर फील्ड द रोल नंबर्स आर एंटर्ड. सिमिलरली इन नेम फील्ड ओनली नेम्स आर रिटन. इन द एड्रेस फील्ड वी विल राइट द एड्रेस. इन द क्लास फील्ड classes are mentioned, and in the subject we have to mention the subjects only. We can define the degree of a relation as the number of fields in a relation is called the degree of a table. जितनी भी fields एक टेबल में होगी उतनी ही उस टेबल की डिग्री होगी. Once the table has been created, its degree usually does not changes. जब हम एक बार टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो इसकी डिग्री को हम चेंज नहीं कर सकते.
फॉर एग्जाम्पल अ टेबल विथ 5 फील्ड्स हैज़ अ डिग्री ऑफ 5। इस टेबल में 5 फील्ड्स हैं तो इसकी डिग्री भी 5 होगी। Here we have to discuss cardinality of a relation। किसी भी रिलेशन में जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी ही उस रिलेशन की कार्डिनैलिटी होगी। You can see a relation on your screen. In this relation, here are 2 records, so the cardinality of this relation is 2. Here, roll number, name, address, class and subject are the attributes or fields of the relation and the rows represents record. Here, the data is entered in 2 rows, that's why the cardinality of this relation is 2. अगर हम रोल नंबर 001 की बात करें तो इसके रिकॉर्ड में उसका नेम, एड्रेस, क्लास और सब्जेक्ट मेंशन होंगे। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट रोल नंबर 002 then the name, address, class and subjects are included in the record of roll number 002. We can define it as the number of a record in a relation is called the cardinality of a relation. The given relation has a cardinality of 2. Here we have to define some terms because we will use these words in Microsoft Access. First one is database. You know very well, a database is a collection of related data or record. अगर डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेव कर दिया जाए, बहुत से डेटा को कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रॉपर वे में सेव कर दिया जाए तो एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डेटाबेस का कोई भी एक कंपोनेंट हो सकता है। वो कंपोनेंट कोई क्यूरी भी हो सकती है, कोई रिपोर्ट, कोई फॉर्म या फिर कोई टेबल भी हो सकता है। वी कैन से एन ऑब्जेक्ट इज अ कंपोनेंट इन द डेटाबेस such as a table, query or form. Next is table. We know that a table is a group of data that is organized in rows and columns. अगर हम डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दें तो एक टेबल क्रिएट हो जाता है। रोज को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और कॉलम्स को फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स भी कहा जा सकता है। A table is a group of related data organized in fields and records. Next is field. You know that a field is a column in a table and defines a data type for the set of values in the table. Field को कॉलम का नेम भी कहा जा सकता है। फील्ड हमें ये शो करती है कि हमने इस कॉलम में क्या राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर इज़ अ फील्ड। ये फील्ड हमें ये बताएगी कि हमने इस पूरे कॉलम में रोल नंबर्स एंटर करने हैं। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड इज़ अ रो। रिकॉर्ड रो को रिप्रेजेंट करता है इन अ टेबल एंड इज अ सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइंड बाय फील्ड्स। रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि हमने हर फील्ड में क्या राइट करना है। डिज़ाइन व्यू प्रोवाइड द टूल्स फॉर क्रिएटिंग फील्ड्स इन अ टेबल। डेटाशीट व्यू अलाउज यू टू अपडेट, एडिट एंड डिलीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट Access IDE, where IDE stands for Integrated Environment. We have to define Access IDE. We must say it is an interface where interface is a shared boundary. ये एक ऐसी shared boundary है जिसके ज़रिए हम information को exchange कर सकते हैं from one component to another component. हम information को share कर सकते हैं कंप्यूटर के एक component से दूसरे component में। This is an interface. तो हम कह सकते हैं Access IDE is an interface. ये एक ऐसी shared boundary है that is used to create a database, जिसके ज़रिए हम database को create कर सकते हैं। MS Access is an example of DBMS. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल MS Access है। तो हम MS Access में Access IDE को यूज़ कर सकते हैं अपने टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए। द Access IDE simplifies the task of editing, designing good looking screens with different features. You have to remember all these terms and you have to give your best. Thanks to all of you for sharing your precious time. Allah Hafiz.